Hello guys, welcome back to my channel. It's Pranav Trading. Hope you are doing well. It's just a quick recap of my today's trade on Aqua Features. आज मैं जस्ट फटाफट आपको रिकैप बता देता हूँ आज का। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ हम फॉरेक्स सेक्टर में जाएंगे न्यूज़ चेक करने। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कि न्यूज़ थी 6 बजे वो आ गई थी। उसके बाद मार्केट के अंदर वॉल्यूम आ गई और वीकली टाइम फ्रेम में जाएँ अगर हम अभी यहाँ पर तो आप देख सकते हो मार्केट ने जस्ट वीकली एफवीजी में था सेम एज ईएस टैप हुआ था और वीकली प्रीवियस वीक हाई भी लिया हुआ है दोनों ने। ठीक है, तो डेली में जाएंगे तो यहाँ डेली एफवीजी में टैप हुआ है मार्केट। आज डेली एफवीजी में आज टैप हो गया वो बड़ी सारी लिक्विडिटी के साथ सीधे ऊपर। सेम गोज फॉर दिस वन। इसने हाई ले लिया अपना और ठीक है, इसने इसका हाई ले लिया था तो ये लिक्विडिटी ली थी इसने, तो ये इसने मिली थी। तो उसके बाद ये था कि नैस्डैक जब लिक्विडिटी ले गया और वहाँ H4 का एफवीजी बना हुआ था ये वाला बड़ा सा। यहाँ लिक्विडिटी लेने के बाद हम 15 पे टारगेट ले सकते थे। 15 की ट्रेड यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्रेड लगा सकते हैं डायरेक्ट। जिसने लंडन सेशन में ट्रेड करना हो यहाँ से कर सकता है, ऐसे मूव्स कैप्चर कर सकता है लंडन सेशन में। H4 में यहाँ 15 चले जाते हैं। जैसे ये लिक्विडिटी ली इसने ये है, ठीक है, जैसे दिखाता हूँ। जैसे इसने ये लिक्विडिटी ली तो आप क्या कर सकते थे यहाँ पर, जैसे इसने M15 में एफवीजी इन्वर्स किया अपना ये वाला। और भी ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन के लिए अगर आपको और खाली एफवीजी वेट नहीं करना, चेंज स्ट्रेटजी का वेट कर दो, उसके बाद यहाँ पर ट्रेड लगा देते। और अच्छी अच्छी ट्रेड के लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अपना ऐसे रख देते या और ज़्यादा प्रिसाइज होने के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं कि एक बार एफवीजी में टैप हो गया तो आप जाना बनता ही नहीं है। प्रिसाइज होने के लिए बोल रहा हूँ और ज़्यादा अच्छे से अगर आपको रिस्क करना तो यहाँ तक का प्रीव्यू दे लो होगा लगा रहे तो देख लो आपकी ट्रेड आज की बहुत अच्छी बन जाती है वाली। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप 420 पिप बहुत ज़्यादा होते हैं नैस्डैक में। जो बंदा स्टॉक्स में यूएस स्टॉक्स में ट्रेड करता है यूएस स्टॉक्स में डायरेक्ट अपने फंड्स के साथ, तो वो तो कर सकता है। और देखा जाए तो प्रॉफिट के साथ भी, मगर प्रॉफिट के रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कि डेली का आप टारगेट कितना निकाल सकते हो। अगर उसमें कंसिस्टेंसी रूल नहीं है तो आप ये कर सकते हो, इतनी बड़ी ट्रेड आराम से पकड़ सकते हो। तो मैं ये देख रहा था मगर दी नहीं, क्योंकि मेरा तो आपको पता ही है इसमें रूल है कि $600 से ज़्यादा नहीं आपको कमा सकते। तो बहुत ज़्यादा $600 में 30 पे 420 थे। तो जस्ट एज मार्केट जस्ट यहाँ पर फॉलो हो रही थी और ये वाली ये था, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन पॉइंट। ये वाला इन्फ्लेशन पॉइंट होता है, यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक किया और ये इन्फ्लेशन पॉइंट है। और ईएस का भी, ईएस ने इन्फ्लेशन पॉइंट पहले का ले लिया हुआ था और मार्केट यहाँ पर खुली थी, ऊपर जा रही थी हल्की हल्की। तो बस यही था इन्फ्लेशन पॉइंट का। तो उसके बाद हमने देखा कि हम M15 से M1 पे आ गए। M1 पे आने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी थी और ये H1 का एफवीजी है यहाँ पर। ठीक है, H1 का एफवीजी था ऊपर और EES में भी देख सकते हैं H1 का एफवीजी था और बाई साइड की लिक्विडिटी थी और SMT ने क्रिएट किया। ठीक है, तो हुआ यहाँ ये कि जैसे इसने ये 930, अभी आप देख सकते हो 930 का लगा रहा था, ये देखो 930 कुछ यहाँ पर आया। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा बाई साइड इक्विटी ले ली है इसने, है ना। जैसे इसने बाई साइड इक्विटी ले ली और यहाँ चेंज स्टेट डिलीवरी दिया। एक एफवीजी छोटा सा एफवीजी है, दिखाता हूँ आपको। ये छोटा छोटा एक ये वाला एफवीजी छोटा सा यहाँ पर और एक ही छोटा सा एफवीजी यहाँ पर, दो एफवीजी को इन्वेस्ट कर दिया मार्केट ने। तो मैंने जैसे यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी थी, मैं आपको बताता हूँ, मैंने एग्जीक्यूट कर दी थी, मैं दिखाऊंगा भी कर दी थी। उसके बाद मैं डर गया, मैंने ऐसा भी जहाँ रखा हुआ ना अपना यहीं पर, और ये इसके ऊपर ही रखा हुआ था और मैं डर गया कि मार्केट ओपन होने वाला है 930 पे। तो मैंने प्री मार्केट ट्रेड किया और लिक्विडिटी नहीं नीचे गिरी है। एक लिक्विडिटी ले ली और एक दूसरी लिक्विडिटी देने जाएगा 90 नीचे, मुझे कॉन्फिडेंट था अपने पे। मगर मैं डर गया, मैंने कहा मैं ज़्यादा लूज नहीं कर सकता, क्योंकि आप देख सकते हो कि कितना वेब था। ये 15 वेब था, मतलब मैं पूरा $300 रिस्क कर रहा था। फिर मैं डर गया, मैंने कहा इतना नहीं रिस्क कर सकता मैं एक एक ट्रेड में फ़िलहाल के लिए तो नहीं, क्योंकि मैं लूजिंग में था अभी। तो
मैंने एस एल ट्रेड कर लिया और मैंने अपना एस एल जो था, जैसे ही कैंडल ने एफ वी जी टैप किया था, मैंने इसके हाई के ऊपर यहाँ एस एल छोड़ दिया, अपना ट्रेड कर दिया, तो मेरा एस एल हिट हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक और ट्रेड लगा दी, मैंने कहा ऊपर जा रहा क्या वो तो मिल जाएगा, मैंने यहाँ ट्रेड लगा दी और अपना जो एस एल था, इसको डिलीट कर देता हूँ, अपना जो एस एल था ये वाला, मैंने ठीक इसके नीचे रख दिया और मेरा एस एल ये वाला हिट हो गया। और मैंने कहा टारगेट अपना कि 930 ऊपर जाएगा तो ये लिक्विड जाएगा, और ये भी मैंने मार्क की हुई थी इक्वलाइज थे, मैंने कहा यहाँ तक तो चला जाएगा, ऐसा सोचा था मैंने, क्योंकि ई एस ने अपना नहीं दिया था, ई एस ने अपना हाई नहीं दिया था बाई साइड लिक्विडिटी, मुझे पता था ये एस एम टी है, मैं मान नहीं रहा था बस इसको। जब जो चीज़ तुम्हें दिखे ना तो वो ले लो, प्रिडिक्ट मत करो, रिएक्ट करो मार्केट में, ये मार्केट ने क्या दिखाया उस पर रिएक्ट करो। मुझे मार्केट ने दिखाया था वो नीचे जाएगी, नीचे लिक्विडिटी पड़ी है बड़ी सारी, मैंने रिएक्ट नहीं किया, प्रिडिक्ट करा, क्या पता ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, वो कर रहा था, वो नहीं करना। ठीक है, तो बस ये मैंने ट्रेड यहाँ 2 लॉस कर दी, फिर मैंने देखा मेरे टीपी ये हिट हो गया, अगर मैंने ली होती तो ये आप देख सकते हो कितनी अच्छी ट्रेड थी ये, देखो 46 पिप्स का था, मैं तो आराम से यहाँ 30 पिप्स निकाल के अब $600 एक ही ट्रेड में प्रॉफिट निकाल सकता था। फिर मार्केट जैसे फॉलो हो जा रहा है, इन्फ्लेशन पॉइंट पे आ गया, ये वही है इन्फ्लेशन पॉइंट, फॉलो हो जा रहा हो जा रहा हो जा रहा था। तो मैंने देखा M15 गया, मैंने वेट किया, मैंने कहा यार देखो आज थर्सडे न्यूज़ आ गई हुई है और आज से वॉल्यूम ज़्यादा स्पाइक हो गया, मेरे को पता था यहाँ तक भी डे लो तक और एशिया लो तक तो 100% जाएगा जाएगा मार्केट, मुझे ये था। तो बस फिर ये जैसी 930 की कैंडल ओवर हुई और यहाँ 945 की कैंडल, 930 की कैंडल ओवर हुई, 945 की कैंडल ओपन हुई, तो मुझे देखा कि क्या ये इसका 50% रेंज में जाएगा। यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, जहाँ से मार्केट शुरू हुई फॉल होना, यहाँ से मार्क कर लो और यहाँ तक 930 तक, 940 यहाँ तक लगा लो, चलो चलो यहाँ तक लगा लो, ठीक है। तो ये क्या है, इसके 50% रेंज में जाएगा, ऊपर जाएगा, मुझे ये लगा था। फिर मैंने देखा कि ये तो पहले का जा चुका है, मतलब नहीं गया था, तो मुझे लगा नहीं, क्यों क्यों नहीं लगा, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप यहाँ पर देखो, अगर इसने जाना होता तो ये एफ वी जी को रिवर्स करता और फिर ऊपर जाता, फिर हम देखते चेंज से ये एफ वी जी रिवर्स होता, चेंज से होता, ये एफ वी जी रिवर्स होता, फिर हम एक और एफ वी जी क्रिएट होता, फिर हम ऊपर के लिए ट्रेड लेते, यहाँ तक के लिए नहीं था, इसको ट्रेड करते हैं, ये ऐसे ही है, ठीक है। तो मगर ऐसा हुआ नहीं, ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा था और ये नीचे फॉलो, मैंने यहीं पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया अपनी, एशिया लो ये था, तो मैंने छोटी सी 29 का टारगेट कैप्चर किया, मुझे 30 तक होता मगर मैं 29 पकड़ता हूँ, क्योंकि फिर रूल्स बेकार है, आपको बता दें, ठीक है, मगर चलो 29 पे आराम से हो गई कैप्चर, यहाँ पर 19 का मैंने रखा अपना सर, तो मतलब आराम से मेरा हो गया सिस्टम प्रोसेस, ठीक है। तो मैं खुश था, मैंने कहा ठीक है, बस ये ट्रेड थी आज की रिकैप में, आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके बारे में बता देता हूँ, ये जो ट्रेड मैंने मिस की आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मिस ट्रेड मेरी, ये देखो मैंने रिकॉर्ड करा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कि मैं यहाँ से देख रहा देखो, ये मेरी ट्रेड चल रही थी, ठीक है, ये मेरी ट्रेड चल रही थी, अगर आप देखो ये मेरा $590 यहाँ पे प्रॉफिट हो जाना था, आप देख सकते हो, मैंने एग्जीक्यूट की हुई थी, मैं बस डर गया कि भाई मैंने ऐसे 230 डॉलर का लॉस हो सकता था, तो मैंने उसको ट्रेड कर लिया, मैंने कहा पीछे ऐसे फौज इतना हो रहा है, अब कहाँ ऊपर जाएगा, मार्केट ओपन होने वाली है, बस उस इमोशन के चक्कर में हो गया काम खराब मेरा। लिक्विडिटी देखो कितनी अच्छी ट्रेड जा सकती है आराम से, और बस उसके बाद फिर मैंने ये एक में मिस कर दी, लॉस तक कर दिया यहाँ पर, ये आपको दिखा देता हूँ आज की ट्रेड जो 3 लगाई मैंने, ठीक है, देखो पहले $125 का लॉस किया, फिर $180 का लॉस, जो मैंने बाई साइड लगाई क्या आपको बदल जाए, फिर मैंने 590 का प्रॉफिट कर लिया, क्योंकि मुझे पता था ये सही एशिया लो तक जो ट्रेड, ठीक है। तो टोटल मेरा आज का जो ओवरऑल प्रॉफिट हो गया, फिर इसको काट के 270 का अप्रॉक्सीमेटली, आप देख सकते हो कितनी अच्छा मूव, देखो अब देखो मैंने आज ये सीखने को मिला मुझे कि बस रिएक्ट करो, प्रिडिक्ट मत करो, शांत रहो, लिक्विडिटी को आने दो और लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग काम करो, और एक दो ट्रेड लगाओ और बंद कर दो, जैसे मेरी एक ट्रेड यहाँ हो गई थी, दूसरी ट्रेड मेरी ऊपर हो गई तो बंद कर देना चाहिए था, ठीक है, मगर मेरे को था कि आज मार्केट मूव देगा, आज मार्केट मूव आएगा बड़ा अच्छा था, तो मूव आ रहा था तो मैंने इसलिए ली, नहीं तो मैं बंद कर देता, सीधी सी बात, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सही दिन का वेट करना है, सही ट्रेड का वेट करना है पेशेंटली, और फिर एग्जीक्यूट करना है, देखना आप तब कर लोगे, ठीक है। चलो यही था इस वीडियो के लिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय माता दी।